हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा साउंड है। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जैसे हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कभी आपने एक चीज देखी हुई, कभी थाली भूल से आपके हाथ से गिर गई, ठीक, जब गिर गई थाली आपके हाथ से छूट गई तो जमीन पर कुछ देर तक थाली जब तक हिलती रहेगी बहुत तेजी के साथ, तब तक झन सी आवाज आती रहेगी, और जैसे ही थाली जो है वो रुक जाएगी आवाज भी आना बंद हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है कि जब तक थाली हिल रही है, नहीं, जब तक उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, जब तक वो कांप रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही है, तब तक उसमें साउंड आपको सुनाई पड़ रही थी। ऐसे ही देखिए, ये कोई रबर बैंड आप ले लीजिए, सिंपल सा रबर बैंड ले लीजिए, तोड़ लीजिए उसको, ठीक है, रबर का ही टुकड़ा है लंबा सा, और आप देखिए एक सिरा इस हाथ में आपने ले रखा है, एक सिरा मुंह में पकड़ रखा है, और एक हाथ से अपने उसको हल्का सा नीचे खींच के छोड़िए। देखिए वो हिलना शुरू होगा रबर बैंड, और आवाज भी आएगी हल्की सी, ठीक है। तो हालांकि ये सब है कि कोई चीज, अब ये पेंसिल हिला रहे तो आवाज आ रही नहीं ना, आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये फिक्स होता है कि 1 सेकेंड में ये वाइब्रेशन कितनी बार होगा तो आवाज हमें सुनाई देगी, ठीक है। उससे कम बार वाइब्रेशन या उससे ज्यादा बार वाइब्रेशन होगा 1 सेकेंड में तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। वो सब जब आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन के बारे में दिया हुआ है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक हमने एक इसको बॉब कहते हैं, ठीक है ना, एक गोल सा है, इस बॉब को मैंने एक छोटी सी रस्सी से ऐसे लटका दिया है, ठीक, थ्रेड से, धागे से लटका दिया है, महीन धागे से, और इस धागे को किसी कील वगैरह पे फिक्स कर दीजिए आप, ठीक है, कोई कहीं से कोई सपोर्ट इसको मिल जाए। अब आप इस बॉब को एक तरफ इधर ले जाइए और छोड़ दीजिए, चाहे इधर ले जाकर छोड़ दीजिए, चाहे इसको इधर ले जाकर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने इधर ले जाकर छोड़ा तो यहीं पर तो रुक नहीं जाएगा बॉब ना, ये वापस आएगा, यहां भी नहीं रुकेगा, ये वापस इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह से हिलता रहेगा कुछ देर तक, ठीक है। तो ये बॉब जो है इधर गया, ठीक, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ये 1 ऑसिलेशन या 1 वाइब्रेशन कंप्लीट। फिर से सुन लीजिए, यहां से इधर गया, फिर यहां आया, और फिर यहां वापस आ गया, ये 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और ये वाइब्रेशन, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से ये मैक्सिमम जितनी दूरी इधर कवर कर रहा है या मैक्सिमम जितनी दूरी इधर कवर कर रहा है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। यदि कोई चीज बहुत तेजी से वाइब्रेशन कर रही है तो 1 सेकेंड में, यदि मान लीजिए वो 4 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है, तो 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी वो नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तीनों यहाँ पे टर्म्स थे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने आपको बता दिया। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यदि 1 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन सेम थिंग है बेटा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें मैं होमवर्क आपको बता दूं क्या करना है। आप एक्सरसाइज डी का 3 क्वेश्चन जा चुका है होमवर्क में। एक्सरसाइज डी का 4, 5, 6 और बस 4, 5, 6
4, 5, 6 आप लर्न और राइट करिएगा। एक्सरसाइज डी का 4, 5 और 6, ठीक है, ये आप लर्न और राइट करेंगे, ये आपका होमवर्क है।